हाय स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग आव्यूह और आव्यूह के प्रकार के बारे में जानेंगे। आव्यूह के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो हम लोग पिछले वीडियो में आव्यूह पढ़ चुके हैं। आव्यूह होता क्या है? आव्यूह संख्या सजावट का एक क्रम है जिसमें संख्या को पंक्ति तथा स्तंभ के रूप में सजाया जाता है। तो हमने पिछले वीडियो में आव्यूह के बारे में पढ़ लिया था। अब आव्यूह के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ये मुख्यतः 7 प्रकार के होते हैं। अब एक एक कर हम लोग आव्यूह के प्रकार के बारे में जानेंगे। पहला है पंक्ति आव्यूह। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स। वैसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। मतलब ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो। पंक्ति किसे कहते हैं? दाईं से बाईं ओर जाने वाली रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? पंक्ति। जैसे मैं यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है कि a बराबर 2, 4, 6 एक आव्यूह है, और इस प्रकार से एक c 4, 3 ये भी एक आव्यूह है, और 5 ये भी एक आव्यूह है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि पंक्ति की संख्या दाईं से बाईं ओर जाने वाली रेखा मतलब पंक्तियों की संख्या क्या है? एक ठे है। जब वैसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या एक रहेगा तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पंक्ति आव्यूह, रो मैट्रिक्स। इसमें देख सकते हैं आप लोग एक ही ठे पंक्ति है। अब हम लोग दूसरा है स्तंभ आव्यूह, कॉलम मैट्रिक्स। वैसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। मतलब उसी प्रकार से केवल एक स्तंभ होना चाहिए। जैसे में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि a बराबर एक आव्यूह है 2, 3, b बराबर एक आव्यूह है 3, 4, 5, c बराबर एक आव्यूह है 4। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि स्तंभों की संख्या कितना है? एक ही टे है स्तंभों की संख्या। तो इस प्रकार के आव्यूह को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। अब हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण तीसरा टॉपिक को देखेंगे। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है ये वर्ग आव्यूह। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। वर्ग आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आगे के चैप्टर में जब आप पढ़ेंगे तो इसकी चर्चा होगी। तो यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं। वैसा आव्यूह जिसमें पंक्ति तथा स्तंभ की संख्या आपस में बराबर हो तो इस प्रकार के आव्यूह को वर्ग आव्यूह कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अर्थात पंक्तियों की संख्या बराबर स्तंभों की संख्या। मतलब बोल रहा है वैसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या आपस में बराबर हो तो उसी को हम लोग बोलेंगे वर्ग आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर, इक्वल। और पंक्तियों की संख्या को हम लोग किसके द्वारा सूचित करते हैं? m के द्वारा। और स्तंभ की संख्या को हम लोग किसके द्वारा सूचित करते हैं? n के द्वारा। मतलब जब भी किसी आव्यूह में m और n बराबर हो तो उसी को हम लोग बोलेंगे वर्ग आव्यूह। जैसे में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि a एक आव्यूह है 4, 6, 8, 3। तो इसमें देख सकते हैं कि पंक्तियों की संख्या भी 2 ठे है और स्तंभों की संख्या भी 2 ठे है। इसमें भी देख सकते हैं कि पंक्तियों की संख्या 1 ठे है और स्तंभों की संख्या भी 1 ठे है। तो ये भी क्या है? एक वर्ग आव्यूह है। और इस प्रकार यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ये एक आव्यूह है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि 3 ठे स्तंभ है, 1, 2, 3, और 3 ठे पंक्ति है। तो मतलब पंक्तियों की संख्या स्तंभ की संख्या बराबर है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वर्ग आव्यूह। अब हम लोग चौथा विकर्ण आव्यूह, डायगोनल मैट्रिक्स, इसके बारे में जानेंगे। वह वर्ग आव्यूह जिसमें विकर्ण के अवयवों को छोड़कर सभी अवयवों का मान 0 हो तो इस प्रकार के आव्यूह को विकर्ण आव्यूह कहते हैं। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? जैसे में आप लोग देख सकते हैं कि विकर्ण के अवयवों को छोड़कर जितने भी शेष अवयव होते हैं वो मान क्या होना चाहिए? 0। देखिए तो विकर्ण के अवयव 5, 3 है, इसको छोड़कर हम लोग शेष अवयव क्या है? 0, 0, 0 है। और यहाँ पर भी देख सकते हैं कि विकर्ण के अवयव 5, 3, 8, इसको छोड़कर शेष सभी अवयव क्या है? 0 है। 0, 0, 0, 0, 0, 0 शेष अवयव 0 है। तो मतलब क्या हुआ कि विकर्ण के अवयव को छोड़कर शेष अवयव 0 होता है। तो इस प्रकार के आव्यूह को
विकर्ण आव्यूह डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। अब हम लोग पांचवा अदिश आव्यूह के बारे में देखेंगे। अदिश आव्यूह होता क्या है? अदिश आव्यूह ये पांचवा है, स्केलर मैट्रिक्स, वैसा वर्ग आव्यूह जिसमें विकर्ण आव्यूह का मान आपस में बराबर हो, मतलब विकर्ण आव्यूह का मान आपस में बराबर होना चाहिए, तथा विकर्ण के अवयवों को छोड़कर अन्य सभी अवयवों का मान शून्य हो, तो इस प्रकार के आव्यूह को अदिश आव्यूह कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे में हम लोग समझते हैं कि विकर्ण अवयवों का मान क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए विकर्ण अवयवों का मान बराबर है, 2 2 बराबर है ना, और इसके बाद शेष अवयवों का मान क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। जितने भी अवयव विकर्ण को छोड़कर शून्य होना चाहिए, तो शून्य शून्य है। और यहाँ पर भी देख सकते हैं बी एक आव्यूह है, इसमें भी देखिए विकर्ण अवयवों का मान आपस में बराबर है, 4 4 4 बराबर है, और शेष अवयव शून्य है। तो इस प्रकार के आव्यूह को हम लोग अदिश आव्यूह स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। अब हम लोग छठा आव्यूह तत्समक आव्यूह आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये सबसे महत्वपूर्ण आव्यूह है। जब आगे इसके बारे में आप चैप्टर को पढ़िएगा तो ये आव्यूह आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो ये आव्यूह और वर्ग आव्यूह ये दोनों क्या है? इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में भी पूछ सकता है। वैसा वर्ग आव्यूह जिसमें विकर्ण अवयवों का मान 1 हो तथा शेष अवयवों का मान शून्य हो, तो इस प्रकार के आव्यूह को तत्समक आव्यूह या इकाई आव्यूह कहते हैं। तत्समक आव्यूह को इकाई आव्यूह के भी नाम से जाना जाता है। इसे आई द्वारा सूचित किया जाता है। आगे जब चैप्टर में पढ़िएगा तो आई दिया हुआ रहेगा, आपको मान पूछेगा। ठीक है, तो अब इसके हम लोग कुछ उदाहरण देख लेते हैं। आई बराबर विकर्ण के अवयवों का मान 1 होना चाहिए। यहाँ पर बोला है विकर्ण के अवयवों का मान 1 होना चाहिए, तो देखिए विकर्ण के अवयव क्या है? 1 1 है, और शेष अवयव क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए, तो शेष अवयव शून्य है, 0 0। यहाँ पर भी देख सकते हैं कि विकर्ण के अवयव का मान 1 है लेकिन और शेष अवयव का मान शून्य है। तो इस प्रकार के आव्यूह को हम लोग तत्समक आव्यूह कहते हैं। फिर से हम बता दे रहे हैं ये इम्पोर्टेंट आव्यूह है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं सातवां आव्यूह ये कौन सा है। जो सातवां आव्यूह है वो है आपका शून्य आव्यूह। सातवां आव्यूह कौन सा है? शून्य आव्यूह, जीरो मैट्रिक्स, वैसा आव्यूह जिसमें सभी अवयव का मान शून्य हो तो उसे शून्य आव्यूह कहते हैं। ये सबसे आसान आव्यूह है शून्य आव्यूह, जीरो मैट्रिक्स। मतलब इसका क्या होता है कि आव्यूह में जितने भी अवयव होंगे ना शून्य होंगे। देख सकते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में दिया हुआ है कि शेष सभी अवयव क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए, सभी अवयव शून्य होना चाहिए, तो उसी को हम लोग बोलते हैं शून्य आव्यूह, जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन को क्लिक कर दीजिए। थैंक यू।